अग्निपथ पर तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, औसत उम्र कम होने से सेना जवान होगी और लंबे वक्त से इसमें सुधार की जरूरत थी। रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स, यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का। अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा। आज का युवक हमारे से अच्छा है। हमारे से पहले वाला युवक, करेक्शन, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो युवक है उसकी खुराक भी अच्छी, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए, और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये पहले भी वही थी और आज भी वही है। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया। उसके अंदर चेंज क्यों करा गया? इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था। जो आज जवान को पेन अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, इसका प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, he'll get the same allowance। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है। और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी दोहरा रहा हूं। जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं।
उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। थैंक यू। कविता जस्ट हाँ जी, अच्छा हाँ, एंटिसिपेशन। देखिए अगर बुनियाद हमारी डिसिप्लिन है, ये देयर इज नो वे कि ये यूथ इन डिसिप्लिन पे आएगा। ये क्यों आया? ये इसलिए नहीं आया कि उसकी मन की भावना को हमने छेड़ा है, इसलिए नहीं आया। आपके जैसे और मेरे जैसे पीछे बैठे हैं उसको धक्का मारने वाले, जो 27 साल 30 साल से ऊपर के हैं। आप कोई वीडियो देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, पहली चीज उसकी उम्र देखोगे। उस बच्चे से कोई पूछता है, आप में से एक गया पूछने के लिए, यहां क्यों ऐसे कर रहा है? अग्निपथ के अगेंस्ट कर रहा हूं। आपने कैप्चर करा इतना ब्यूटीफुली, अग्निपथ क्या है? कहता पता नहीं। सो आपको पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे। एंड किस लिए करेंगे? ये हमारा काम भी नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। अगर ऐसा होगा तो कोई टैकल करेगा इसको, बट हमारे पास स्पेस नहीं है उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू। कविता सर गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल सभी से सभी थोड़ा ऑफिसर माइक से में बोलिए, कोई भी आवाज कम आ आंसर रही है। कर सकता है। मैं कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर 14 जून को ये स्कीम जो है उसकी घोषणा की गई रक्षा मंत्री और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा। उसके बाद 5 दिन के अंदर पूरा देश जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, और इसी 5 दिन के अंदर आपने स्कीम में कई मेजर अमेंडमेंट्स भी किए हैं। अब यूथ की तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके सपोर्ट में आ गई हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को किसी भी कीमत पे इस स्कीम को रोल बैक करना होगा, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अमेंडमेंट्स आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि आप लोग की तैयारी हो चुकी है, रोल बैक की कोई संभावना नहीं है, इसको हर हाल में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार लागू करेगी। देखिए, ये जो एस्पिरेशन थी ना हमारी बदलाव करने की, आज की नहीं थी। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया। कारगिल रिव्यू कमेटी, चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो, सब किस्म की लड़ाइयों में यही बोला कि भाई थोड़ा जैसे बी कॉम्प्लेक्स भर दो फौज के अंदर, उसी तरीके से यूथफुलनेस भर दो फौज के अंदर। ये तय करा गया, बट ये हम कर नहीं पाए। अच्छा, अब हमने ये कर दिया। ये ऐसे नहीं करा है कि किसी ने बोला है करा है, ये हमारी खुद की एस्पिरेशन थी। मैंने आपको शुरू से बोला कि जो हमारे 3 इससे पहले चीफ थे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, एंड साथ में जनरल बिपिन रावत, 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी ये काम करना ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली खत्म कर लिया। नो, ये इस डिटेल्स में, हर एक चीज की डिटेल के अंदर कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब आपका प्रश्न आया कि आप बदलाव करने लग गए हो, बदलाव हमारी जरूरत थी कि 21 साल वाली जरूरत हो, बट युवाओं का दर्द समझा गया। इसके ऊपर भी हमारे से मीटिंग करी गई कि ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन कोविड की वजह से है, दी जाए या नहीं, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई। एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है। हमारी तमन्ना वही रहेगी, यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल, बट उसके अंदर ये 2 साल की जो हमारे युवाओं को पीड़ा पहुंची है, उसको मद्देनजर रखते हुए करी गई है। कमिंग टू अदर थिंग्स, वो प्लान्ड है। कोई किसी वजह से ये इधर उधर आर्सन करने की वजह से नहीं हो रहा। ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा, आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, 85 इंडस्ट्रीज ने बोला है कि हम इनको लेना चाहेंगे, बट ओवरनाइट नहीं ले सकते हम। अगर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पहले से ही बता देते कि भाई ये आ रहे हैं आपके पास, तो आप इनको लोगे क्या, कितनी मात्रा में लोगे, वो कैसे जवाब दे सकता है? वो पूछेगा भाई स्किल क्या है आपका, कितने आएंगे, कब आएंगे, कितनी उम्र होगी। ये सब डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? We are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो। थैंक यू। आशीष सिंह, Ashish, yes sir, on your left sir. into the mic, Ashish, louder. Am I audible sir? Sir, नमस्ते, आशीष सिंह फ्रॉम TV9। मेरा क्वेश्चन जनरल पुरी से है कि
मेन इशू जो हम देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर, वो उनमें से अधिकतर लोगों का ये कहना है, जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, कि जो 3-4 साल पहले रिक्रूटमेंट को लेकर प्रोसीजर्स हुए थे, फिर उसके बाद में उन्हें लर्च में छोड़ दिया गया है, उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है, रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उसको लेकर अगर आप कुछ क्लैरिटी दे सके कि क्या वो दरवाजे परमानेंटली अब बंद ही हो गए हैं जो 2018-19 में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की गई थी। और दूसरा प्रश्न नहीं है, लेकिन एक सब सेक्शन है उसी में, अगर आप इंक्लूड कर सकें, जो अग्निवीर पूरे अगर हम 100% कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो 4 या 5 साल 15 से 20 साल लगेंगे आपको पूरी स्ट्रेंथ करने के लिए। क्या इस दौरान जो 20% 30% अग्निवीर से आप इंडक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, बाकी रूटीन जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, क्या वो चलती रहेगी? आशीष, ये जो 2 साल की डिले करी गई है ना, 21 साल से 23 साल की, ये उन्हीं के लिए करी गई है जो जिन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी थी और प्रतिक्रिया खत्म नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिक्रिया के जैसे एजी साहब ने बताया, 3 स्टेजेस हैं। ओके, सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने नहीं दिया। ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, उनको उनकी वजह से ये मौका दिया जा रहा है कि 2 साल और, बिकॉज वो पिछले 2 साल में एजेड हो गए हैं, तो वो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। बस यही प्रावधान कर रहे हैं हम कि वो अग्निवीर स्कीम के साथ तीनों सर्विसेज के साथ सेम चीज है कि वो हमारे साथ जुड़े, हाउएवर अग्निवीर स्कीम के साथ। एंड उन्होंने जो हमारे साथ काम करा है, उन्होंने जो पहले करा था, देखिए आप में से अगर मैं पूछूं ना कोविड के शिकार कितने हुए हैं, तो मैं पूछना नहीं चाहता, बट आपके कई सारे हाथ उठेंगे। उस कोविड की वजह से क्या आपकी शरीर में नुकसान पहुंचा है, हमें नहीं पता। हमने 1.25 साल से तो किसी को देखा भी नहीं है मेडिकली। सो ये सब चिंताएं हमारे पास हैं। आफ्टर ऑल हमको आगे लेके किनको जाना है? फिट पीपल को, डिसिप्लिन पीपल को। डिसिप्लिन तो हम करवा लेंगे, बट फिट तो अपनी अंदर की शक्ति है। तो ये हमारे साथ बच्चे आएंगे, इन्हीं की वजह से हमने ये 2 साल का प्रावधान करा है, बट वो अग्निवीर के तौर पे ही आएंगे। उनसे वॉलंटियर सिस्टम हम मतलब उनसे पूछा जाएगा कि वो आना चाहेंगे या नहीं। इन एनी केस एजी ने आपको बताया कि वेबसाइट ओपन करी जा रही है, एंड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। थैंक यू। रूटीन रिक्रूटमेंट वाला सर, रूटीन रिक्रूटमेंट वाला जो पूछा था मैंने, कि क्या रूटीन रिक्रूटमेंट भी चलता रहेगा? क्योंकि अग्निवीर तो आप कुछ परसेंटेज ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना। No, only through Agnivir, Ashish. No change. There'll be no change. थैंक यू आशीष। कम सर, राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मेरा सवाल है कि कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम पास कर लिए थे। नहीं, मेरी सवाल सुन लीजिए सर। उन्होंने फर्स्ट फेज पास कर लिया था, किन्हीं का मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे, किन्होंने, तो उनका क्या होगा सर? और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं का, उनका क्या होगा? वो सारे जो एग्जाम्स उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे? और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं, उनको प्लेस देना पड़ेगा, क्या युवा इसे एक कह सकते हैं कि धमकी के तौर पर लें या अनुशासन कैसे लें इसको, कि आप? इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया। तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। ओके, नीरज। सर, नीरज राजपूत दिस साइड, एबीपी न्यूज से हूँ। जनरल पुरी या एयर मार्शल जहाँ दे सकते हैं जवाब दे सकते हैं। पहले तो ये कि आपका कहना है कि करगिल रिव्यू कमेटी और उन सब की रिपोर्ट्स आई थी कि, और इतना लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन जब ये प्लान बनाया गया, मॉडल तैयार किया गया, लेकिन उसके 2-3 दिन के भीतर ही उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया कि 23 साल वालों के लिए भी उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो क्या बहुत जल्दबाजी में मॉडल तैयार किया गया? और दूसरा ये कि जब 23 साल की उम्र आपने कर दी है,
क्योंकि जैसे पहले वाला सवाल था कि एयरफोर्स की जो 2019 की जो रिक्रूटमेंट थी वो प्रोसेस पूरा हो चुका था, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था, तो क्या उसको फाइनल निकाल नहीं सकते हैं जब हम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं? तो ये सिमिलर है। फिलहाल मैं बस इतना ही बता दूं कि अब सारी रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत ही होगी। जो एलिजिबल हैं वो इस प्रोसेस को में फिर से अप्लाई करेंगे। दूसरी बात जहां तक रही कि कितनी डिस्कशन हुई थी, ट्वीकिंग सिर्फ एक हुई है और वो भी है वन टाइम एक्सेप्शन ऑफ 2 ईयर एक्सटेंशन। अदरवाइज जो 14 तारीख को अनाउंस हुआ था वो आज भी वैलिड है और वो रहेगा। तो ये भी बता दूं कि दिस वाज अ वेरी engaged process and it has been repeatedly mentioned that at all levels it was an extremely engaged process and this was the optimum solution, a mix of gradual induction. For example, in the Indian Air Force the first year is only 2%, by the end of 4th year is only 10%. तो अगर ये है तो आप समझ सकते हैं कि हमें भी फुर्सत दिया जा रहा है कि इसको इंडक्ट करें, माइनर ट्वीकिंग करें अपनी ट्रेनिंग में, इनकी यूटिलाइजेशन में, इन जो इंडस्ट्री से या बाकी जगह से बातचीत करनी है, यूजीसी से बात करना है, एनआईओएस से करना है कि कैसे इनको सशक्त किया जाए जो हमने प्रॉमिस किया है। इसके लिए समय दीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन पीछे। सर मेरा नहीं हुआ सर। पेशेंस। प्रशांत जनरलपुरी सर दिस साइड। प्रशांत हूं मैं, न्यूज 24 से। थोड़ा सर जोर से आप बोलिए, थोड़ा जोर से। न्यूज 24 से प्रशांत देव श्रीवास्तव बोल रहा हूं। मेरा सवाल ये सर, आपने कहा 25% का ख्याल आप रख लेंगे इस स्कीम में और 75% का बाहर के लोग, देश के लोग ख्याल रखेंगे। तो जो 75% लोग बाहर आएंगे तो उनका ख्याल जो भी रखा जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में होगा ये, या फिर अगर कहीं उनको दिक्कत होती है तो क्या सेना, एयरफोर्स उनका ध्यान रखेगी? मतलब उनको कोई दिक्कत होती है तो वो कहाँ जाएंगे अगर वो नौकरी करना चाहते हैं? प्रायोरिटी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में भी होगा 75% लोगों के लिए? हाँ, देखिए प्रशांत, आपका क्वेश्चन सबसे जरूरी क्वेश्चन है और वो भी हम भी हमेशा यही सोचते रहे हैं 4 साल बाद क्या। ना देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना, हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। ओके, ये पहली चीज। दूसरा, आपने खुद ही बोला कि ये मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वापस जाएंगे। ये देश की शक्ति है तो देश की शक्ति को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपने बोली कि इसके लिखाई के अंदर कुछ होगा, देखिए आपके सामने ये पर्दा पूरा खिल के निकल रहा है। 15 तारीख को किसी ने सिर्फ इंटेंट दिया, 2 दिन बाद उसने एक्शन दिया। ये सब लिखाई पढ़ाई को कन्वर्ट करने में थोड़ा समय दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आज मैं आपको अग्निवीर भर्ती करता हूं तो आप अपने प्रदेश में 4.5 साल बाद वापस जाएंगे। तो समय दीजिए, ये हो जाएगा, थोड़ा भरोसा रखिए। सर मेरा सवाल है, We'll be able to take, एक सवाल है सर मेरा। we'll take one more. सर नीरज, Most of the questions have been already answered. नहीं, We'll take मेरा one more. सवाल आंसर नहीं कुछ हुआ। पार्शियली छोटे हैं We'll take one more. हाँ सर, पूरी सर नीरज हूँ नेटवर्क 18 से। मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल हटा दिया और अग्निवीर इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा संभव था कि वैकल्पिक तौर पे आप दोनों को रखते और जो भी सेना में आप तीनों सेनाओं में भर्ती होना चाहते थे वो आते वैकल्पिक तौर पे, वो बेहतर होता। जिस तरह से करोड़ों का नुकसान हुआ और आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि प्री प्लान था, तो अगर प्री प्लान था तो आप लोग एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाए थे कि इस तरह का विरोध हो सकता है? हाँ, नहीं करो। उसमें छोटा सा अगर जोड़ लेंगे तो सी, पहली चीज, ये एंटिसिपेट हम क्यों करेंगे? हमारे पास डिसिप्लिन लोग आ रहे हैं, देशभक्त आ रहे हैं, हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, खुदा ने और नेचर ने हमें वो मौका दिया कोविड का। ओके, अगर ये मौका नहीं आता तो हम तो 1984 लगे हुए थे। आपको आर्टिकल मैंने दिखा दिया जो आप में से एक ने लिखा है, हम 1984 से लगे हैं कि किस दिन कम करें, किस दिन कम करें। ये शायद ऊपर वाले ने सुना
या नेचर ने सुना, इसके अंदर मैं आपको नहीं बता सकता, बट उसने यही मौका दिया, इससे सुनहरा मौका नहीं था। दर्द सबसे कम इसी मौके में थी, एंड इट वाज गॉड सेंड। एंड किसी वजह से हमने इसको टाइम करा, एंड यू नो इस टाइम करने के लिए एनर्जी लगी है, एंड सबकी एनर्जी लगी है, चाहे हमारे भूतपूर्व सैनिक हो और या प्रेजेंट सैनिक हो। थैंक यू। मेन सवाल नहीं हुआ Thank कि you. दो पुरानी भर्ती प्रक्रिया जो थी और अग्निवीर को साथ में नहीं चला सकते थे। जी, मेन हो गया। सवाल का जवाब नहीं है। Neeraj ji, we have another engagement. Thank you very much. Thank you very much for your questions and patience. There is tea laid out in the room on your left. Please join us for tea. Thank you, sir.